हेलो दोस्तों, सोल सेटर में आप सभी का फिर से एक बार बहुत स्वागत है। अभी हम देखते हैं कि ये जो न्यू मून है वो आपकी लाइफ में क्या ब्लेसिंग्स क्या लेके आ रहा है। ओके, तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं कि ये न्यू मून की क्या एनर्जीज है, क्या इफेक्ट करने वाला है वो आपकी लाइफ के ऊपर। तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। से थैंक यू टू द यूनिवर्स, यूनिवर्स को थैंक यू कहते हुए हम रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं कि ये जो न्यू मून है वो आपकी लाइफ में क्या ब्लेसिंग्स क्या चेंजेस लेके आ रहा है। ओके, Queen of Swords, the Queen of Swords, the Hermit and the King of Swords. Okay, यहाँ पे कपल आया है, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। तो जो आपका किंग ऑफ स्वॉर्ड है या फिर जो आपके लिए बना है उसको एक क्लैरिटी मिलने वाली है रिलेशनशिप में, और आपको भी किसी चीज़ में क्लैरिटी मिलने वाली है। दोनों की एनर्जीज एक होते हुए मुझे दिख रहे हैं, दोनों को ही रिश्ते के लिए एक क्लैरिटी मिलते हुए मुझे दिख रहे हैं। कई दिनों से अगर आप देखा जाए तो कई दिनों से आपको ये जो है कपल वाले कार्ड्स बहुत आ रहे हैं। तो आई फील लाइक बहुत ऐसे स्ट्रांगली मुझे ये लग रहा है कि जो भी आपके लिए बना है, जो भी आपके लिए परफेक्ट है, वैसा इंसान आपकी लाइफ में आ रहा है। वो पर्सन जो भी आपका है वो आपको मिलने वाला है, वो आपकी साथ लॉयल होगा। एक रिलेशनशिप को लेके, थॉट प्रोसेस को लेके क्लैरिटी मिलने वाली है आप दोनों को भी। ओके, यहाँ पे द हर्मिट है, अपनी अपनी गलतियाँ। ओके, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, उसके बाद हर्मिट और द किंग ऑफ सॉर्ड्स आता। तो अपनी अपनी गलतियाँ जो है वो एक आप लोग मंजूर करने वाले हो कि हाँ यहाँ पे मैंने गलती की। जो आपका पार्टनर है वो भी आपको बोलेगा कि हाँ मैंने यहाँ पे गलती की है, ये गलतियाँ मुझे सुधारनी है। और एट द सेम टाइम आपको भी अपनी गलतियों का एहसास होगा कि हाँ गलती यहाँ पे मेरी थी। आप ना ही एक दूसरे को चेंज करने की आप कोशिश करेंगे, अब आप खुद में क्या चेंजेस लाना है वो चेक करते हुए मुझे नज़र आ रहा है, वो देखते हुए आप नज़र आ रहे हैं। वायर इट इज़ ओके, 3 ऑफ कप्स का कार्ड क्या बोल रहा है यहाँ पे। ओके, 3 ऑफ कप्स का कार्ड क्या बोल रहा है, द लवर्स का कार्ड है। तो मैंने जैसे बोला कि ये जो फुल मून है, सॉरी न्यू मून है जो, वो आपके लव लाइफ के लिए बहुत ही बढ़िया होने वाली है। आप आपके पार्टनर के साथ सेलिब्रेशन करते हुए नज़र आ रहे हैं, या फिर उनके आने की खुशी में आप आपके दोस्तों के साथ सेलिब्रेशन करोगे और वो आपके लाइफ में वापस आ रहे हैं। यहाँ पे हैंगमैन का ये कार्ड आ गया, तो उल्टा आ गया। ओके, रिवर्स में है। तो मैं जनरली रिवर्स रीडिंग करती नहीं हूँ, लेकिन आज मुझे देख के लगा कि जो अपने ऊपर जो रिस्ट्रिक्शंस है, जो कोई चीज़ें पाना चाह रहा था, ओके, कि बिकॉज ऑफ दिस थिंग मैं इस रिलेशनशिप में कमिटमेंट नहीं दे रहा, मेरी ये मजबूरियाँ हैं और इन मजबूरियों के वजह से मैं अब इस रिलेशनशिप में अपनी 100% नहीं दे रहा। तो वो जो मजबूरियां हैं वो हटते हुए नज़र आ रही है, उन रिश्तों में एक क्लैरिटी आते हुए मुझे दिख रही है कि जो भी मजबूरियां हैं वो जा रही है और एक रिश्ते में क्लैरिटी आ रही है। अब रिश्ते में जो भी बिगड़ा है उसको सही किया जाएगा विद द एस ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ पे न्यू बिगनिंग हो रही है, इस रिश्ते की न्यू बिगनिंग हो रही है। एट द सेम टाइम मुझे ये भी लग रहा है कि आप कोई नया प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे, कोई बिजनेस है हो सकता है, या फिर कुछ कुछ तो है, बिजनेस है, जॉब है। तो कुछ ना कुछ तो न्यू बिगनिंग हो रही है आपकी लाइफ की, कुछ ना कुछ तो न्यू बिगनिंग हो रही है। रिलेशनशिप की तो हो ही रही है, आपकी खुद की भी तो हो रही है। ईयर एंडिंग के साथ आपके लिए एक नया मैसेज बहुत ही अच्छा निकला कि खुद की गलतियाँ देखना। खुद की गलतियाँ जब देखते हैं हम, हमारे लाइफ में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ जाते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स आने लगते हैं। ओके, यहाँ पे एस ऑफ वॉन्ड्स भी है और अब तो एस ऑफ पेंटिकल्स भी आ गया। तो यहाँ पे कोई दोहराया नहीं है कि जो लोग भी यहाँ तक पहुँचे हैं, ओके, ये सारे साइंस के लिए जेंडर, हर एक जेंडर के लिए, मेल फीमेल आप कोई भी जेंडर के हो, लेकिन आपकी एक नई शुरुआत होने वाली है। आपके लाइफ में कुछ ना कुछ तो न्यू स्टार्ट होगा, न्यू बिगिनिंग होगी आपकी करियर की। कहीं से तो आपको पैसा आ सकता है, कुछ ना कुछ तो आप नया स्टार्ट करते हुए दिख रहे हैं। तो ये सिर्फ नए साल की शुरुआत नहीं है, ये आपकी नई शुरुआत है। द एम्प्रेस, मैंने बोला ना आप खुद के ऑरा में आ रहे हो, तो वो सारी खुशियाँ, वो सारा एबंडेंस आपकी लाइफ में होगा, क्योंकि यू विल बी परफेक्ट फॉर इट। ओके,
क्योंकि आप अपने आप को सही कर रहे हो। जब हम अपने आप पे काम करते हैं ना, तब आगे बढ़ना बहुत मुश्किल नहीं होता। जब हम खुद के ऊपर काम करते हैं ना, तो कोई हमें रोक ही नहीं सकता। और चाहे हालात कितने भी बुरे क्यों ना हो, कितने भी गंभीर क्यों ना हो, लेकिन हम हमेशा आगे बढ़ते जाते हैं, क्योंकि हमने ठान लिया है कि हाँ, मेरी लाइफ में ग्रोथ मैं लाऊंगी। तो ये जो फुल मून, सॉरी मैं फुल मून क्यों बोल रही हूँ बार बार, ओके, ये जो न्यू मून है वो आपकी लाइफ में फुल मून की तरह खुशियाँ लेके आ रहा है। ओके, वो जो सारा अंधेरा हटा के आपकी नई शुरुआत करने जा रहा है, ये कह सकते हैं। ओके, तो आपकी एक नई शुरुआत हो रही है, द स्टार्स है ना उसकी यहाँ पे। तो आपको मतलब आपको बहुत कोई प्रेज करेगा फॉर वॉट यू हैव, और जो भी आपने अचीव किया है इसके लिए। आपका ऑरा बहुत स्ट्रांग होते हुए नज़र आ रहा है। आपकी पर्सनालिटी बहुत ही मैग्निफिकेंट हो सकती है, मतलब बहुत ही ऐसे लोग हैं ना आपके ऑरा से अट्रैक्ट हो गए। आपको देख के उनको ऐसा लगेगा कि या शी इज़ द वन या फिर ही इज़ द वन। तो ऐसा कुछ तो आप लाइफ में अचीव कर रहे हो। ओके, नाइट ऑफ कप्स। ओके, यहाँ पे 7 ऑफ स्वॉर्ड्स क्यों है? ओके, 5 ऑफ कप्स। ओके, देखो यहाँ पे कहीं ना कहीं आप आपके ऊपर तो वर्क कर ही रहे हो। ओके, अपने स्किल्स के ऊपर वर्क करो, खुद के ऊपर वर्क करो, लेकिन एट द सेम टाइम देखो रिलेशनशिप आ रहा है और वो एक्सेप्ट करना अलग बात है कि कोई आपके पास एक प्रपोजल लेके आ रहा है। आपका बिछड़ा हुआ साथी है, वो आपके पास प्रपोजल लेके आ रहा है, लेकिन आपको उसको एक्सेप्ट करना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे आपकी थॉट प्रोसेस थोड़ी सी मुझे निगेटिव लग रही है। मुझे ऐसे लग रहा है कि आप खुद ही किसी रिश्ते से, किसी अपॉर्चुनिटी से भाग रहे हैं, या फिर कहीं ना कहीं आप इग्नोर भी कर सकते हो। क्योंकि मुझे यहाँ पे विद द लवर्स कार्ड यहाँ पे ये भी लग रहा है कि आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो। कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में ऐसे होगा कि जिसकी वजह से आप डिस्ट्रैक्ट होते हुए मुझे नज़र आ रहे हो। तो आपको बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। ओके, हाँ, यहाँ पे जो भी पास्ट है, पास्ट को छोड़ दो। लाइफ में आने वाली जो अगली 2 ब्लेसिंग्स है उन्हें देखो। क्या ब्लेसिंग्स आ रही है आपकी लाइफ में? तो ब्लेसिंग्स ये है कि आपकी एक नई शुरुआत होने वाली है, आपकी करियर की एक नई शुरुआत हो रही है, और आपका प्यार आपके पास वापस आ रहा है। तो अगर ये ब्लेसिंग्स आ रही है तो पास्ट को लेके क्या करना? प्रेजेंट में रहो, प्रेजेंट में जियो। अगर आपका प्यार, ये प्यार का कप लेके, ये प्यार की नई शुरुआत करने अपने दिल पे हाथ रख के आपके पास आ रहा है। ओके, अगर वो आ रहा है एकदम शाहरुख स्टाइल, दिल पे हाथ रख के गिर जाओ, तो इस तरह से अगर वो आ रहा है तो मुझे बताओ आप क्यों इस ब्लेसिंग से भाग रहे हो? ओके, तो आपको ये नहीं करना है। ओके, अपने दिल के साथ लॉयल रहो, अपने दिल के साथ लॉयल रहो कि जो मेरा दिल कह रहा है ना, इस बार मैं वो करूँगी। ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, दिमाग लगाओ। ओके, विद द क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स एंड किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, हाँ, आप बहुत प्रैक्टिकल, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हो रहे हो, सही बात है वो, लेकिन हाँ, दिल और दिमाग में एक बैलेंस बनाए रखो। ओके, आपको अगर दिल से अंदर से फील होता है, देखो हमारा दिल हमेशा हमें कुछ बता रहा होता है। अगर आपको दिल से फील हो रहा है कि हाँ, ये रिश्ता, ये बंदा मेरे लिए सही है, ये एक हमेशा मेरे लिए लॉयल ही था, तो ये चीज़ें करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको अपने आप से, अपने इनर सेल्फ से झूठ बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे किंग ऑफ कप्स भी है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स भी है, एंड द एस ऑफ सोर्ड्स भी है, द चैरियट है। ओके, तो आपकी एक नई शुरुआत हो रही है। बस आपको अपना हार्ट चक्रा जो है वो ओपन करना है, बैलेंस करना है। देखो ये सारे बॉटम ऑफ द डेक में कार्ड थे। तो यहाँ पे विद द टेम्परेंस आई विल सजेस्ट यू स्टार्ट मेडिटेशन, स्टार्ट टू लिसन टू योर इनर वॉइस। सेल्फ अलाइनमेंट में आ जाओ कि मेरा दिल क्या कह रहा है, मेरा मन क्या कह रहा है, वो सुनने की कोशिश करो। ओके, अपना हार्ट चक्रा ओपन करने की ज़रूरत है। आपको बिल्कुल भी ऐसे नहीं करना है कि मैंने अगर ये कर दिया तो मेरे हाथ से वो छूट जाएगा, ये छूट जाएगा। अगर कोई ब्लेसिंग्स आ रही है तो रेडी टू रिसीव दैट ब्लेसिंग्स, उस ब्लेसिंग्स को आपको अट्रैक्ट करना है। ओके, कोई ब्लेसिंग्स आ रही है तो अपने दिल को खोल के बोलो। अगर
मुझे किसी के ऊपर कोई शक है, कोई डाउट है, जो भी डाउट्स है ना उसको क्लियर करो। ओके, मन में कुछ भी छुपाना नहीं है। विद द चैरियट कार्ड, हाँ स्ट्रगल तो आपने बहुत देख लिया, रिश्ते में भी और करियर में भी। अभी आपकी एक नई शुरुआत होने जा रही है, और इस नई शुरुआत को आपको, जो भी ठंडा पड़ा हुआ था ना, जो भी ठंडा माहौल था ना, तो उसकी नई शुरुआत आपको खुद को करनी है। ओके, एस ऑफ सोर्स, एक जो भी आप सोच रहे हो बिल्कुल सही डायरेक्शन में जा रहे हो, क्योंकि ये जो सोच है वो आपकी खुद की नहीं है। ओके, वो यूनिवर्स खुद आपको वो सोच दे रहा है। अगर कई दिनों से एक ही सपना आपको बार बार आ रहा है, कई दिनों से आपको एक ही थॉट बार बार आ रहा है, तो इट इज़ नॉट योर थॉट। ये खुद यूनिवर्स चाहता है कि तुम में ये बदलाव हो। वो खुद आपसे बातें कर रहा है। यूनिवर्स खुद आके आपके सामने ऐसे हाथ जोड़ के ऐसे बैठेगा नहीं और आपके साथ डिस्कस नहीं करेगा कि बेटी या फिर बेटे ये है, मेरा कहना ये है। आपको सुनना है दिल की आवाज़। ओके, तो ये आपकी लाइफ में ब्लेसिंग्स आ रहे हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, आप हर एक डायमेंशन में सक्सेस आ रहा है। जैसे मैंने बोला, करियर हो गया, आप प्रॉपरली बैलेंस होते हुए नज़र आ रहे हो, और आपका ये जो प्यार है वो आपकी लाइफ में वापस आ रहा है, और मैच्योरली वापस आ रहा है। ऐसा नहीं है यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स और किंग ऑफ कप्स है, और पेजेस नहीं आया है यहाँ पे। ओके, तो वो एक उनको एक रिश्ता ख़त्म हुआ है या ख़राब हुआ है, तो उनको एक मैच्योरिटी आ रही है कि इस रिश्ते को बचाना कैसे है। तो आई फील लाइक कि एक चांस अगर आप देना चाहो तो दे सकते हो किसी भी रिश्ते के लिए, गिव अप करने से पहले। और इफ़ यू आर वेटिंग फॉर इट, अगर आप इसी दिन का इंतज़ार में थे, तो सोचो कि ठीक है, ट्राई करने में क्या जाता है। ओके, तो और देखते हैं कि आपके लिए क्या मैसेजेस है यहाँ से। द किंग ऑफ कप्स, मैंने वहाँ पे भी निकला था किंग ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स। ओके, किसी को अपने दिल की आवाज़ सुननी है। ओके, जो भी दिल के सैलाब है वो आप प्रॉपरली बैलेंस कर पाओगे, अपनी ट्रू साइड लोगों को दिखाओगे, अपने दिल की बात जो भी है वो अपने आप से कहते हुए मुझे नज़र आ रहे हो। द चैरियट वहाँ पे भी आया था, द चैरियट यहाँ पे भी है। ओके, तो देखो, प्रोग्रेस धीमे है, स्लो है, माना, लेकिन प्रोग्रेस है, आगे जा रहे हो। स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस, ये हमेशा याद रखना। कितने भी स्टेडीली क्यों ना हो, लेकिन हर एक चीज़ अभी सही होने जा रही है। ओके, और उसके साथ आपको रहना है। ओके, चाहे हालात अभी जैसे भी हो, जो भी हो, लेकिन आपको गिव अप नहीं करना है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, अगर कूदे हो तो उस पर अपना 100% दो, आप पीछे नहीं मुड़ना है। ओके, अगर आप कहीं पे जा रहे हो, कहीं पे कूद रहे हो, ठीक है, तो अभी पीछे मुड़ के मत देखो, मत सोचो कि व्हाट इफ़ ये वर्क नहीं हुआ। मैंने किया है ना, तो मैंने सोच समझ के स्टार्ट किया। अगर मैंने सोच समझ के स्टार्ट किया है कोई चीज़, तो ये मेरे लिए वर्क होगी, और मेरे विचारों को जो भी प्रोग्रेस है वो मैं ही दूंगी, उसको ग्रोथ मैं ही दूंगी। ओके, जो भी चीज़ें मेरे लिए वर्कआउट नहीं हो रही है, तो उसके लिए अगर मैं निगेटिव सोचूंगी तो वो चीज़ें और बिगड़ती जाएगी। उससे अच्छा पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव रहो। ओके, विद द हैंगमैन, वहाँ पे भी हैंगमैन आया था, यहाँ पे भी हैंगमैन है। विद द हैंगमैन आई फील लाइक कि आपको कुछ चीज़ें सुलझानी है, कुछ चीज़ें जो उलझी हुई चीज़ें हैं ना, वो अपने आप सुलझ रही है। यहाँ पे आप देख रहे हो कि एक जिप ओपन हो रहा है। ओके, नेचर का एक जिप है वो ओपन हो रहा है। ओके, तो जैसे कि इन पत्तों के नीचे कुछ तो छुपा हुआ था, और वो अभी आपको समझ में आएगा। लेकिन आप देखो तो सही, क्या है, क्या मिस्ट्री है, क्या ओपन हो रहा है, क्या मिस्ट्री, कौन सी मिस्ट्री आपके सामने आने वाली है। तो कोई ना कोई चीज़ आपको, कोई ना कोई ब्लेसिंग्स आपके लाइफ में ऐसी आएगी कि आपको सारा सच बता देगी कि क्या है। किसी सच को आप ढूंढने की बहुत दिनों से, बहुत महीनों से कोशिश कर रहे हैं कि मैं इस हालात में फंसी हूँ, तो उसका सच क्या है, वो सच आपके सामने आ रहा है। ओके, सच आपके सामने आते हुए मुझे दिख रहा है। और 2 कार्ड्स लेते हैं और फिर मोनोलॉजी कार्ड से देख लेते हैं। 8 ऑफ कप्स, आपको आपकी खुशियों को इस तरह से पीठ दिखा के नहीं भागना है, ये आपके लिए गाइडेंस है। आपको इस तरह से पीठ दिखा के अपनी खुशियों को नहीं भागना है। ओके,
मेडिटेशन करो, खुद के साथ मिलो, लेकिन जो बाहर का माहौल है जो सेलिब्रेशन वाला, उस माहौल को एंजॉय करो। ओके, बहुत तेज़ नहीं सोचना है। दिस इज़ वंस अगेन द गाइडेंस कार्ड की, बहुत तेज़ नहीं सोचना है। ओके, आपके लाइफ में ब्लेसिंग्स आ रही है, वो ब्लेसिंग्स आपने खुद मैनिफेस्ट की है, तो उस ब्लेसिंग के आप 100% हकदार हो। ओके, तो आपको बहुत सारी मिस्ट्री, जैसे मैंने बोला था ना कि बहुत सारी मिस्ट्री जो है, जिन सवालों के जवाब आपको नहीं मिल रहे थे, उन सवालों के जवाब विद दिस कार्ड ऑल्सो आई एम गेटिंग कि आपको मिल रहे हैं, और बहुत ही स्मूथली, बहुत ही सॉफ्टली वो आपके पास आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत स्ट्रगल वाली सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी और आपको मिस्ट्री किसी चीज़ की, ऐसी मतलब ऐसी आप बैठे हो और अचानक से कुछ ना कुछ हो गया, कहीं से आपको सच पता चल गया, ऐसे हो जाएगा बहुत इजीली। ओके, तो से थैंक यू टू द यूनिवर्स। जब भी ऐसी चीज़ें होती है हमारी लाइफ में, जब भी ऐसे कुछ योग बन रहे हैं, तो से थैंक यू, क्योंकि भगवान खुद चाहता है हमारी मदद करना, और वो अगर मदद कर रहा है तो एक थैंक यू तो बनता है। ओके, तो मोनोलॉजी से भी देखते हैं, योर कमिटमेंट इज़ बीइंग टेस्टेड। भगवान आपको टेस्ट कर रहा है कि आप कितना कमिटेड हो। ठीक है, तूने ब्लेसिंग्स तो मांग ली, ठीक है, तूने बता दिया कि मुझे ये चाहिए, मुझे इतना, मुझे 1 लाख कमाना है महीने में, लेकिन आर यू डेडिकेटेड फॉर इट? क्या आप अपना 100% दे रहे हो क्या, या फिर आप प्रोकास्टिनेशन कर रहे हो कि मैं बाद में देख लूँगा, बाद में कर लूँगी? नहीं, भगवान आपको टेस्ट कर रहा है। ऑल्दो आर यू इन रिलेशनशिप, तब भी आपकी कमिटमेंट चेक करी जा रही है, और इन करियर ऑल्सो आपकी कमिटमेंट चेक करी जा रही है। कम्युनिकेशन इज़ द की, मैंने बोला ना, आपके पास ब्लेसिंग्स आ रहे हैं, आपका प्यार आपके पास आ रहा है, जिसको आप बरसों से मांग रहे थे, बरसों से नहीं तो कुछ महीनों से मांग रहे थे, कुछ दिनों से मांग रहे थे, अगर वो आ रहा है तो कम्युनिकेशन इज़ द की। बात करो, जो भी चीज़ें हैं वो सुलझाने की कोशिश करो, जो भी कन्फ्यूजन है वो सुलझाने की कोशिश करो, ना ही पीछे मुड़ के आपको भागना है। ओके, अ टाइम टू गिव रादर देन टू टेक। ओके, अभी थोड़ा सा ट्रस्ट देने की ज़रूरत है, थोड़ा सा चीज़ें सुलझने के लिए थोड़ा सा उलझने की ज़रूरत है। समझ गए आप मेरी बात को, कि उलझना इन द सेंस, मैं ये नहीं बोल रही है कि रॉन्ग वे में उलझना, मैं ये बोल रही हूँ कि किसी के साथ बात करना। ओके, किसी के साथ ठीक है, थोड़ी बहुत अनबन हो जाएगी, ठीक है, लेकिन वो रिश्ते को सुलझाओ, ना ही कॉम्प्लिकेट करो। टाइम टू गिव रादर देन टू टेक। ओके, आपको देना है, आपको आपका प्यार देना है, आपको आपका ट्रस्ट देना है। नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन, यहाँ पे ये कार्ड क्यों है, नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन। ओके, एक्सपेक्ट पावरफुल चेंजेस। ओके, अभी की जो सिचुएशन है ये चेंज हो रही है, और भगवान ये बोल रहा है कि योर ड्रीम नीड्स अ प्रैक्टिकल प्लान एंड नथिंग विल कम आउट ऑफ दिस सिचुएशन। आप जो भी कर रहे हो, जो भी आप मांग रहे हो, ओके, तो उसके लिए एक प्रैक्टिकल प्लान बनाओ। ओके, और फिर उसके अकॉर्डिंगली वर्क करो। मैं तुम्हारे साथ हूँ। ओके, तुम बस अपना प्लान बनाओ। एक्सपेक्ट पावरफुल चेंजेस, मैं तुम्हारे साथ हूँ। पावरफुल चेंजेस आपके लाइफ में होने जा रहे हैं। जो भी ये रीडिंग तक पहुँचा है तो उनके लाइफ में बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स आने वाली है। ये जो न्यू मून है वो आपके लाइफ में ढेर सारी खुशियों का भंडार लेके आ रहा है। तो बी ग्रेटफुल फॉर इट एंड थैंक यू टू ऑल ऑफ यू फॉर कमिंग हियर। आप अगर अब तक बने हुए हैं तो सब्सक्राइब का बटन क्लिक करना मत भूलिए। ओके, आपके साथ रेजोनेट हो रहा है तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें जो वीडियोस आपको अच्छे लगते हैं। ओके, पर्सनल रीडिंग चाहिए तो सोल साइड टैरो जो हमारा इंस्टा है वहाँ पे जाके आपको DM करना है। थैंक यू यूनिवर्स एंड थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। लव यू ऑल। थैंक यू।